ज़ाफ़रान वैसे तो जन्नत की घास होगी इंशाअल्लाह, लेकिन हम दुनिया में भी इस्तेमाल शुरू करें। वाक़या सुन लीजिए, उसी में सारी बात आ जाएगी। मेरे ना ये घुटने में तकलीफ़ शुरू हो गई। जब तिब्बे नबी से मालूम किया गया तो ज़ाफ़रान मिला। मुझे बताया गया कि नीम गर्म दूध में 3 दाने 5 दाने 7 दाने आप ज़ाफ़रान के हल कर लें और नीम गर्म दूध ज़ाफ़रान को हल करके पी लें। तो मैंने करना शुरू कर दिया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। कल रात यहाँ भी पिया। तो मुझे क्या फ़ायदे मिले? नंबर 1 फ़ायदा ये मिला कि घुटनों का जो मसला था वो हल हो गया, अभी भी कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, कमर में कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती थी वो भी दूर हो गई। नंबर 3, क़ल्बी बशाशत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मुझे भूख ऐसी लगती थी कि ज़ाफ़रान के इस्तेमाल से पहले मैं सुबह नाश्ता करता, दोपहर को खाना खाता और रात को भी खाना खाता। गुजारा नहीं होता था, एक वक्त का खाना कभी मिस हो जाए तो सर में दर्द शुरू हो जाता था, या तबीयत के अंदर कोई गुस्सा या कोई बेचैनी, मतलब परेशानी से महसूस होती थी। बर्दाश्त नहीं होता था एक वक्त का भी खाना ना खाऊं, तो 3 वक्त ज़रूर खाना खाता था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये ज़ाफ़रान का इस्तेमाल शुरू हुआ तो एक दिन मैं दुकान पे बैठा हुआ था, दोपहर का खाना नहीं खाया, मुझे रात तक पता भी नहीं चला, दर्द भी नहीं हुआ, ना सर में ना कुछ। उसके बाद मैंने अब तकरीबन दोपहर का खाना खाना छोड़ा हुआ, तो थोड़ा सा वज़न मेरा कम होना शुरू हुआ और कुव्वत ऐसी आ गई कि अब तकलीफ़ नहीं होती, अब थकावट का इजहार, थकावट नहीं होती। इसके अलावा मेरे सीने में जैसी सर्दी शुरू होती है ना, तो ये बचपन से मुझे कुछ सीने का मसला था, तो सीने में सर्दी की वजह से ना मुझे एक मसला हो जाता था, तो ज़्यादा चीज़ें ओढ़नी पड़ती थी। वो मामला भी अल्लाह ने दूर कर दिया। फिर मेरे वालिद साहब 70+ इस वक्त उनकी एज है, शुगर भी है, डायबिटिक भी है, उन्होंने भी शुरू किया, उनको भी कई फ़ायदे हुए। इस तरह काफ़ी लोगों को बताया। हमारी एक मौलिमा है, मदरसे में पढ़ाती हैं, उन्होंने बताया, मेरी अहलिया को उन्होंने पैगाम गया कि मैं और मेरा होने वाला बेबी दोनों कमज़ोर थे। डॉक्टर ने कहा बहुत मतलब ख़तरे वाला है। तो कहती है कि उन्होंने कहीं से पढ़ लिया था, कहाँ से पढ़ा हमें नहीं पता। कहती है मैंने भी यही किया, नीम गर्म दूध में ज़ाफ़रान, अल्लाह ने दोनों को ठीक कर, दोनों को क़ुव्वत अता फरमा दी, सारे मामलात आसान हो गए। तो इसको हमें चाहिए कि इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ बहुत सारे लोग सवालात पूछते हैं, वो कहते हैं जी 1 नंबर नहीं मिलता। भाई आप अच्छी तरह से तलाश करके ले लें, लेकिन इस वजह से इसको ना छोड़ें। हम जो दवाइयाँ खाते हैं क्या गारंटी है, हम आटा, दाल, मिर्चें और घी और तेल पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की गारंटी हम कहाँ से लेकर आते हैं। फिर कहते हैं जी महंगा है। भाई 500-600 रुपये ग्राम मिल जाता है, 1 महीना 1 ग्राम तकरीबन चल जाता है। बाकी कौन सी दवाई 20 रुपये रोज़ से सस्ती आज है, फिर सेहत से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। फिर कहते हैं जी गर्म बड़ा होता है। जब मैंने लोगों को बताया ना, लोगों ने सवालात किए, कहते हैं जी गर्म बड़ा होता है। मैंने कहा जी एंटीबायोटिक बड़ी ठंडी होती है, वो तो बड़े शौक से खा लेते हैं, तो भाई ये भी खा लें। फिर किताबों में ये लिखा है आज़ाए रईसा, जितने भी बड़े बड़े आज़ा हैं, मेन दिल, जिगर, मैदा और बाकी जितने भी हैं, दिमाग, इन सब को ये कवी करता है। हमारे आज़ाए रईसा जो मेन बॉडी ऑर्गन्स हैं, ये अगर सही रहें तो बाकी निज़ाम चलता रहता है। तो हम ज़ाफ़रान का इस्तेमाल अगर करें, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा। मैंने 1-2 को नहीं बताया, बहुत को बताया और कईयों से फीडबैक लिया। वो साहब जिन्होंने वो सामने बैठे हुए सुबह मुझे कहा, मैंने उनसे भी पूछा, 63 साल में अपनी उम्र बताई थी उन्होंने, कहते हैं मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ, घुटनों का मसला था, मौजूद है। तो भाई सेहत के लिए हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों शिफाएँ अता फ़रमाए, हमारा यहाँ आना कबूल फ़रमाए। एक और बात याद आ गई, देखें एक मिसाल दे रहा हूँ। एक दुकानदार आदमी हो, दुकान पे बैठे, दुकान उसने खोली, कस्टमर आना शुरू हो गए, आ रहे हैं, मुंह मांगी कीमत मांग रहा है और हर आदमी आ रहा है, उसको पेमेंट दे रहा है, पेमेंट दे, चीज़ दे। उसके बाद सारा दिन इतनी फुर्सत नहीं थी कि पैसे गिनता रहा, गिन लेता, बस वो चीज़ देता, पैसे गले में डालता और दूसरे आदमी को चीज़ देता, सारा दिन सेल करता रहा। तो एक दुकानदार ऐसा, सारा दिन उसकी सेल होती रही, मुंह मांगे रेट पर होती रही, सारा दिन उसे वक्त नहीं मिला
अब शाम हो गई, दुकान बंद होने का वक्त हो गया। अब कितना खुश होगा ये कि आज तो जनाब लंबी दिहाड़ी लगी, आज तो खूब माल कमाया। अब ये खुश बैठा हुआ है, थोड़ी देर में कोई डाकू आए और सारा माल छीन के ले गए। अब बताएं इसका क्या हाल होगा, कितना ये गमगीन हो जाएगा। बिल्कुल यही मामला मेरा और आपका है। सारा दिन रमजान में हमने नेकियां कमाई, नफिल को फर्ज के बराबर, फर्ज को 70 गुना। सुबह से शाम तक हमें नेकी कमाने से फुर्सत नहीं मिल रही, नेकियां कमा रहे हैं, और शाम को थोड़ी देर के लिए मोबाइल और इंटरनेट का या जुबान का गलत इस्तेमाल किया, सारी की कराई, ख़त्म हो गया। जो कुछ कमाया था ख़त्म हो गया। तो हम अपनी नेकियों की हिफाजत भी करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने नेकियों की भी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।